भारत का एकमात्र ऐसा शहर जो एक नहीं दो नहीं बल्कि लगातार 8 बार क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का खिताब अपने नाम कर चुका है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिनी मुंबई के नाम से मशहूर और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की। तो आइए हम समझते हैं आखिर क्या है इस शहर के पास ऐसा जो बाकी शहरों से इसे एक अलग ही पहचान देता है। हर बार नंबर 1 आने के कई रीजन होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सिस्टम। शहर में हर दिन 750 से अधिक गाड़ियां 5 लाख से ज्यादा घर घर जाकर लगभग 1200 टन कचरा कलेक्ट करती हैं। कलेक्ट करने के बाद ये सारा वेस्टेज शहर के 22 ट्रांसफर स्टेशन पर खाली किया जाता है, फिर रिफॉर्म होकर कंटेनर के माध्यम से शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर एशिया के सबसे बड़े प्लांट जो कि देवगुराड़िया में 1100 एकड़ में फैला हुआ है, वहां पर रिसाइकल के लिए भेजा जाता है, जिसमें 550 टन केवल गीला कचरा होता है, जिससे हर दिन 19 टन बायो सीएनजी बनती है और उस सीएनजी से इंदौर शहर की 400 बसों का संचालन किया जाता है और बची सीएनजी शहर के अलग अलग 12 फ्यूल स्टेशन पर सप्लाई की जाती है, जिससे निगम को हर साल लगभग 2.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन इस सिस्टम को कारागार बनाने के लिए लोगों की भी मेहनत लगती है, इसलिए हर दिन 7200 से अधिक सफाई मित्र अपना काम शुरू कर देते हैं। ये वही लोग हैं, जब सारा शहर सो रहा होता है तब ये लोग रोड गली मोहल्ले को साफ सुथरा बनाने में पूरी ईमानदारी से लग जाते हैं। ये तो हुई सिर्फ दिन की बात, लेकिन वही रात में 2000 से अधिक सफाई मित्र दिन में हुई गंदगी को साफ करते हैं और इन्हीं के साथ में 23 वैक्यूम क्लीनर मशीन भी रोड पर उतर आती है, जो पहले सड़क की डस्ट को साफ करती है और फिर पानी के फव्वारे से रोड को धोने का काम। और इंदौर की सफाई सिर्फ रूल्स रेगुलेशन की वजह से नहीं बल्कि इन सफाई मित्रों की मेहनत का रिजल्ट है। और इसी के साथ इंदौर की सफाई में टेक्नोलॉजी का भी एक अहम योगदान है। इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन IMC ने इंदौर 311 नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च की, जिसका मुख्य काम शहर के किसी भी कोने में कचरा पड़ा हो या सफाई में डिले हो रहा हो तो नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से फोटो अपलोड कर सकते हैं, जिस पर लोकेशन ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाती है। उसके बाद में सिस्टम उस लोकेशन के सबसे नजदीक जो सफाई मित्र होता है उसको सूचना भेजता है और इस सारी प्रॉब्लम को एक फिक्स्ड टाइम के अंदर ही सोल्व कर लिया जाता है। और इसी के साथ हर कचरे की गाड़ी पर GPS ट्रैकिंग सिस्टम लगा होता है, जिससे अफसर आसानी से देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी किस एरिया में है और कौन सा एरिया स्किप किया गया है। इसी तरह टेक्नोलॉजी ने इंदौर की सफाई को ट्रैकेबल और ट्रांसपेरेंट बनाया है। लेकिन एक और चीज थी जो इंदौर को बाकी शहरों से पूरी तरह से अलग करती है, वो था 6 कैटेगरी वेस्ट सेग्रेगेशन सिस्टम मॉडल। इसमें कचरे को 6 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्योंकि इसका सिंपल रीजन था कि जब तक कचरा घर पर ही अलग नहीं किया जाएगा तब तक प्रोसेसिंग पॉसिबल ही नहीं है। और इसी वजह से इंदौर ने जीरो मिक्सिंग ऑफ वेस्ट का गोल अचीव किया। लेकिन ये सारे सिस्टम तब तक फेल है जब तक शहर के लोग ही जागरूक ना हो, इसलिए पब्लिक को अवेयर किया गया। स्कूल कॉलेजेस में स्टूडेंट को साफ सफाई रखने के फायदे बताए गए। गली मोहल्लों कॉलोनी सोसाइटी में कार्यक्रम छोटे स्तर पर आयोजित किए गए और लोगों को घर घर जाकर पर्सनली बताया गया कि कचरा गाड़ी किस टाइम पर आएगी, कचरे को कैसे अलग अलग करना है। और इसी के साथ पूरे शहर में पोस्टर बैनर लगाए गए और सार्वजनिक दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई गई और लोगों को ये फील कराया कि ये शहर नहीं है बल्कि ये आपका अपना घर है। तो इससे लोगों में अपनेपन का एहसास हुआ। और इसी तरह इंदौर को स्वच्छ बनाना और लगातार 8 सालों तक अवार्ड जीतना कोई एक मैजिक नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रूफ है कि जब टेक्नोलॉजी, सिस्टम और नागरिक एक साथ मिलकर काम करे तो कोई भी शहर साफ और स्वच्छ बन सकता है।